ओम शांति। आज 27 जनवरी 2026 की मुरली का विश्लेषण और स्वचिंतन बिंदु। पहली पॉइंट है कदम कदम श्रीमत की अनिवार्यता। आज की मुरली में बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि इस संगम युग में सुरक्षा केवल श्रीमत में है। अपनी मत, अहंकार या गफलत यही माया के प्रवेश द्वार हैं। जो बच्चे मुरली नहीं पढ़ते या रिवाइज नहीं करते, उनमें मिथ्या अहंकार आ जाता है और माया तुरंत विकर्म करा देती है। इसलिए हर कर्म से पहले यह चेक करना है कि यह श्रीमत है या मेरी मत। दूसरी पॉइंट है योग और ध्यान अलग अलग। बाबा ने योग को बहुत सरल किया है। योग अर्थात याद। खुली आंखों से चलते फिरते कर्म करते हुए बाप को याद करना ही सच्चा योग है। ध्यान में जाना, इच्छाएं रखना, यह सब माया के वार के कारण बनते हैं। कायदे के विरुद्ध कदम रखा और माया गिरा देती है। इसलिए कायदे अनुसार याद ही जीवन की ढाल है। तीसरी पॉइंट है पर चिंतन से यज्ञ में विघ्न। जिन बच्चों की बुद्धि में सारा दिन छरमुई झगमुई अर्थात पर चिंतन चलता रहता है, वे स्वयं भी अशांत रहते हैं और यज्ञ में भी विघ्न डालते हैं। बाबा कहते हैं कोई भी बात हो तो बाप को रिपोर्ट करो, स्वयं लौ हाथ में मत लो। एक बाप ही सुधारने वाला है। चौथी पॉइंट है ऊंच पद का आधार। सिर्फ ज्ञान सुनाना काफी नहीं, योग की यात्रा से ही बैटरी चार्ज होती है। बहुतों ने सेवा की पर योग में कमी के कारण गिर पड़े। नर से नारायण बनना है तो बुद्धि योग एक बाप से जोड़कर पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना होगा, तभी ऊंच पद प्राप्त होगा। आज बाबा ने वरदान दिया है ज्ञान की पॉइंट्स को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। जो बच्चे ज्ञान को केवल सुनते नहीं बल्कि रोज रिवाइज कर अनुभव में लाते हैं, वे समस्याओं में उलझते नहीं बल्कि समाधान बन जाते हैं। व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से समस्या तोड़ने की बजाय ड्रामा की स्मृति से हाई जंप लगाते हैं। ऐसे बच्चे पहले स्वयं बादशाह बनते हैं, फिर संस्कार उनके दास बन जाते हैं। आज का स्वचिंतन बिंदु है पहला, क्या मेरी दिनचर्या में कोई ऐसा कर्म या संकल्प है जो श्रीमत के बिना हो रहा है? दूसरा, क्या मेरी बुद्धि पर चिंतन में उलझती है या मैं हर बात बाबा को सौंप देता हूँ? आज का शिव मंत्र है मैं आत्मा कदम कदम श्रीमत पर चलते हुए एक बाप की याद से सतो प्रधान बन रही हूँ। अच्छा, ओम शांति।